गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए यूडिटेरिया का बिहार पुलिस जो 2023 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और बीच में पर्व आने के कारण जो है 2 दिन आप लोग का विलम्ब हो चुका, तो अभी से जो है आप पूरी तरीक़ा से लग जाइए, ठीक है। और पढ़ने का हैबिट डेवलप करिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप जो है जानते हैं कि हैबिट, ठीक है, ध्यान रखें। किसी भी काम को करने के लिए किसी भी के पास क्या होना चाहिए, तो उस काम को करने के लिए उसके पास हैबिट होना चाहिए, उस काम का एहसास होना चाहिए। तो कम से कम अभी 6-7 घंटा या 8 घंटा 9 घंटा आप बिल्कुल पढ़िए और उसको लिखिए और उसको जो है उसके बारे में ज़रूर आप सोचिए। रिवीजन करते टाइम में उसके बारे में ज़रूर आप सोचिए या उसका रिवीजन ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, ये जो है 1 महीने के अंदर जितना भी आप लगभग पढ़े होंगे आपको याद रहेगा और परीक्षा में जो है ऑप्शन आप सटीक मार सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों, अपना पढ़ने का हैबिट डेवलप करना है। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना का क्रिया भेद क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये सकर्मक है। सकर्मक क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। ध्यान रखें, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वह वहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया होता है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वाक्य पर पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पयोधी समानार्थी शब्द है। तो पयोधी समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्ययवाची, ठीक है, पयोधी का पर्ययवाची। तो पयोधी का पर्ययवाची क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको समुद्र हो जाएगा। समुद्र का होता है, समुद्र को सागर, अर्णव, जलधि और निरिधि भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के क्या चिन्ह होते हैं, तो अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर होते हैं। ध्यान रखेंगे, में और पर। जो शब्द में क्रिया का आधार के होने का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इसके जो है विभक्त चिन्ह कौन सा है, तो विभक्त चिन्ह यानी में और पर है। अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह में और पर है। नेक्स्ट है वृद्धि का विलोम शब्द है। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या है, तो वृद्धि का विलोम शब्द क्षय हो, यानी वृद्धि होना और क्षय होने का मतलब हो जाएगा आपको ह्रास होना। नेक्स्ट है शेषों शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शेषों शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो क्या है, ये भाववाचक है। ध्यान रखेंगे, जो शब्द पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, शिशु, ये क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम, ठीक है। वे शब्द जिनका उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो है क्या कहलाते हैं, देशज। ध्यान रखेंगे, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, कटोरी, खिड़की, चिड़िया, खिचड़ी इत्यादि। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कावित्री हो जाएगा। कावित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो व्यंजन ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त का उच्चारण होता है। तो त का उच्चारण होता है क्या चीज़ से होता है, तो दंत से होता है। यानी त थ द ध जो है ये इसका उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है
10 क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इसका भी आंसर देखते चलेंगे, आप लोग मिलाते चलिएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है 11th नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जेराउंड आई एम एब्जर्व टू, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ड्रिंकिंग हो जाएगा, एम के साथ ING भी लगता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन, ठीक है। द डैश ऑफ द कार्ड्स आर शार्प, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पावेश, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है बिल्लियों के पंजे हो जाएगा, पावेश मतलब बिल्लियों के पंजे। नेक्स्ट है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव द गिवन वर्ड अफेक्शन, अफेक्शन का एडजेक्टिव बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा एफेक्शनोट, एफेक्शनेट, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल, राइट पार्टिसिपल के बारे में दिया हुआ है, हिज स्पीच वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पिल बाउंड, स्पिल बाउंड, ठीक है, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। स्पिल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है, और दिया हुआ कि ही ट्रेवल्स डैश कार, तो इसका आंसर हो जाएगा ही ट्रेवल्स बाई कार, ही ट्रेवल्स बाई कार, यानी ठीक है कार से यात्रा करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो है आपको आर्टिकल है, सुटेबल आर्टिकल है, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो इसमें द का प्रयोग लगेगा, चेस द चेसेस, लेट्स अस प्ले द चेसेस। नेक्स्ट है, यूज द करेक्ट एंटोनोमी फॉर द बोल्ड वर्ड, बोल्ड वर्ड यहाँ पे देना है एंटोनोमी का, तो माला लुक्स पीटी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईगल, ठीक है, इसका मतलब होता है आपको सुंदर। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या होगा, नाउन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। 18 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, अप्लाई, ठीक है, इसका एप्लीकेशन का नाउन जिसका अर्थ है आवेदन, और वर्ब इसका क्या हो जाएगा, आवेदन करना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, दिया हुआ इट इज़ नॉट ईजी ऑल पीपुल, तो इसका हो जाएगा टू पैलेस, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू पैलेस ऑल पीपुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा थीप्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है थीप दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे प्लूरल फॉर्म में क्या करेंगे, यफ का जो है यफ के जगह पे VES लिखते हैं, ध्यान रखेंगे प्लूरल फॉर्म बनाना होगा, तो थीप का क्या होगा, यफ है लास्ट में, तो VES हो जाएगा थीप्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से साइंस का आपका क्वेश्चन है, तो साइंस का क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, तो विटामिन सी, ध्यान रखेंगे विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड, ध्यान रखेंगे क्या नाम है, तो एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। और इसमें जो है कि कौन सा रोग होता है पूछा है विटामिन सी की कमी से, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी के कमी से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो फीमर है, ध्यान रखेंगे ये फीमर है, ठीक है। और फीमर जो है आपको जांग के भीतर है, फीमर जो है जांग वाला हिस्सा को जो है फीमर हड्डी कहा जाता है, और ये जो है सबसे लंबी हड्डी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है,
तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम पैरामैग्नेट, ध्यान रखेंगे पोटेशियम पैरामैग्नेट जो है यूज होता है। अब पोटेशियम पैरामैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4, ध्यान रखेंगे KMnO4, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। सर्वप्रथम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। कार्बोहाइड्रेट या इसको कार्ब्स भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इसको क्या बोला जाता है, तो कार्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ध्यान रखेंगे ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। और एंथ्रासाइड दिया हुआ, तो एंथ्रासाइड जो है ये कोयला का सबसे अच्छे किस्म का नाम है, कोयला का सबसे अच्छे किस्म का नाम है एंथ्रासाइड, ठीक है। और हीरा एक पारदर्शी रत्न है, हीरा क्या है, एक पारदर्शी रत्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक प्रकार से विद्युत आवेशों का प्रवाह है, ध्यान रखेंगे विद्युत धारा एक प्रकार से विद्युत आवेशों का प्रवाह है। ठोस चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण तथा तरलों में आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेशी गति की दिशा की ओर मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण जो है हैजा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है ये ध्यान रखेंगे, कोलेरी नामक, वाइब्रियो कोलोरी नामक, ध्यान रखेंगे वाइब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछ लिया है, तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है 78.03% है। नेक्स्ट है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में जो है खमीरीकरण विधि जो है प्रयुक्त किया जाता है। खमीरीकरण जो है विधि प्रयुक्त किया जाता है। खमीरीकरण क्या है जान लें। खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवी आवश्यक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पाचन वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? खमीरीकरण प्रक्रिया, ठीक है। आइए, और गहरी चिकनाई विधि क्या है? तो इस विधि में गहरी कड़वी प्रयोग में लाई जाती है और काफ़ी मात्रा में घी, तेल या भोज्य पदार्थों को डालकर तला जाता है। तो ये गहरी चिकनाई वाली विधि हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार जो है किसके द्वारा होता है? तो ये जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। ये सालामोनेला एंटेरिका सेरोटाइप ये जो है टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखेंगे। सालामोनेला एंटेरिका से सेरोटाइप ये टाइफी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक टीबी का स्क्रीन किसे कहा जा किससे बनी है? आधुनिक टीबी का स्क्रीन किससे बनी है? तो ये प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने हैं, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने हैं। ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है? तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यह पी और एन प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो इसका आंसर है आपको नाइक्रोम से बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु है, ध्यान रखेंगे जीवाणु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? तो ये है आपको बेरीसेला विषाणु, बेरीसेला विषाणु, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर के बारे में ध्यान रखेंगे,
ये था आपको फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का छोटे भाई का पुत्र था, छोटे भाई का पुत्र था। उसने महत्वपूर्ण 4 कर वसूल किए थे, ध्यान रखेंगे 4 कर वसूल किए थे। पहला ध्यान रखेंगे, ये तो पहला आपका मान लीजिए जजिया कर लगाया था। और इसका दूसरा हो जाएगा आपको खराज, ठीक है। खराज भूमि का उपज 1/10 था, खराज भूमि का उपज 1/10 था। और आपको जो है खम्स युद्ध लूट का, खम्स जो है युद्ध लूट का, खम्स बोला जाता था, युद्ध लूट का जो है 1/5 था। और जजिया क्या होता था, तो पोल टैक्स होता था, उसने ब्राह्मणों पर लगाया था। तो जान ही रहे विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य से मुसलमानों पे जो है एक जकात कर लगाया था, जकात कर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जकात कर हो गया, उसके बाद जजिया कर हो गया, और उसके बाद खराज कर हो गया, उसके बाद खमसा कर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाफर वक्र। लाफर वक्र जो है, लाफर वक्र सरकार द्वारा एकत्रित करों दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, लाफर वक्र, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर है। तो डोडा बेटी चोटी, ध्यान रखेंगे, ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 याद रखेंगे, 2637। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और ये अनुच्छेद 56 के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 56 के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र ये देता है, ठीक है। अब महाभियोग द्वारा जो है हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61, वो भी याद रखेंगे राष्ट्रपति के माध्यम से। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अवध का नवाब था कौन, सुजाउदौला, ध्यान रखेंगे, कौन था, सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउदौला था। अब मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का राजा था, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। और राजगद्दी पे कब बैठा था, तो 544 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है। और ये कितने साल तक लगभग बैठा रहा, तो 52 वर्ष तक जो है ये शासन किया, 52 वर्ष तक जो है ये शासन किया। और इसी ने जो है जीवक को, ध्यान रखेंगे, जीवक को इसी ने, महात्मा बुद्ध जब बीमार थे तो उन जीवक को भेजा था, अपना राजवैद्य था जीवक इनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित थे, परमार वंश से संबंधित थे। और राजा भोज जो है मालवा के परमार वंश के 9वां यशस्वी राजा थे, 9वां यशस्वी राजा थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, परमार वंश के। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ रखा था, तो धार रखा था, इनकी राजधानी कहाँ था, तो धार था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सबको पता होगा लगभग, तो वो था आपको चंद्रमा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की है। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद देव, ये सिखों के दूसरे गुरु थे, तो ध्यान रखेंगे गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद देव ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ध्यान रखेंगे। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ रहा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे केरल में जो है, केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, सर्वाधिक लिंग अनुपात है,
ठीक है, केरल में। उसके बाद सेकेंड स्थान तमिलनाडु का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है। तो ध्यान रखेंगे कि संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायतों का संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में 1931 में। ठीक है, और इसी में जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को ध्यान रखेंगे 14 दिनों के लिए लंबित कर सकता है। और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ है? पुरी में। ठीक है, पुरी में, उड़ीसा में। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार पुरी उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीसेट हो जाएगा, इसका आंसर नीसेट हो जाएगा। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? तो जापान की संसद को जो है डाइट बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और नेपाल की संसद को क्या बोला जाता है? तो नेशनल पंचायत नेपाल की संसद को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पाकिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। और बांग्लादेश का जो है संसद को क्या बोला जाता है? तो जातीय संसद बोला जाता है। ईरान को मजलिस बोला जाता है, ईरान का जो है ये मजलिस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बाद नारायण, ध्यान रखेंगे, बाद नारायण। ठीक है, बाद नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का एक और क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे पैगमिलियन पॉइंट, और भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको जान ले। तो ये मुख्य जो है कमांड होता, कमांड कितना है? तो मुख्य कमांड जो है 7 है। भारतीय सेना का मुख्य कमांड कितना है? तो 7 है, जिसमें जो है आपको पूर्वी कमांड बताना है। तो पूर्वी कमांड कलकत्ता में, पूर्वी कमांड कहाँ है? तो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासक काल में विजयनगर आया था? तो ध्यान रखेंगे, निकोलो कोंटी किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे, देवराय प्रथम था। ठीक है, देवराय फर्स्ट था। ठीक है, द्वितीय नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचक किसके सदस्य करते हैं? तो ये राज्यसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया है? तो ये ध्यान रखेंगे 1858 में ले लिया अपने हाथ में। 1857 की क्रांति को देखते हुए जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था, 1857 के क्रांति को देखते हुए। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये केरल में चला जाता है, उसके बाद केरल के तट पे चला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार नीति का निर्धारण, व्यापार नीति का निर्धारण। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। तो वित्तीय आपातकाल को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये 360 में, ये जो है 360 में रखा गया है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, संसद के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं और लोकसभा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी मिलकर के जो है संसद बनता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक दिया, तो ये गलत है, ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा है, तो लाला लाजपत राय लिखे हैं, ठीक है। बाकी दुर्गेश नंदनी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो है दादा भाई नौरोज ने लिखे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो 31 दिसंबर 1928 को हुआ सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने किया था, ध्यान रखेंगे, आगा खान ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है, तो ये सेबी है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो इम्पोर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे, ये बनी है प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो, प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो, ध्यान रखेंगे ये क्या बनी है, तो सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। कौन से विभाग में, तो पुलिस विभाग में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो ये देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। 22 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। तो पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किसको किया है, तो ध्यान रखेंगे ये केरल राज्य को पूर्ण ई गवर्नर राज्य घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो ये फिर से शामिल होगा, यानी ये जो है यूनेस्को से हट गया था, तो वो कौन है, तो वो अमेरिका है, ध्यान रखेंगे, वो जो है अमेरिका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रखा है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रखा है और ये मोदी ने रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो होमोकॉन होम्योपैथिक है सम्मेलन था ये, तो ये किया गया है आपको देहरादून में किया गया है, ठीक है, देहरादून में किया गया है, ठीक है। आइए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। तो ये सौरव गांगुली को नामित किया गया है, ठीक है, सौरव गांगुली को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो किसका किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट इंस्पेक्टर का किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा 2024 में। किस देश ने अपना पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है 2025 को, ध्यान रखेंगे, 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष कौन घोषित किया है, तो नेपाल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गृह लक्ष्मी योजना और
अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना फिर से शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये कर्नाटक ने किया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का जो है आपको अलग से वीडियो बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।